हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री.com। मैं आपका इंजीनियर ए के आनंद। कैसे हो बच्चों? तो बच्चों, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। जी हाँ, क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री क्या है, बात को समझिएगा। मान लीजिए कि यह कोई एक हमारा पदार्थ है, यह कोई हमारा एक पदार्थ है। अब ये इसको इसको क्या कहते हैं हम लोग? सतह बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ की सतह या फिर पृष्ठ बोलेंगे। पदार्थ की सतह या पृष्ठ कहा जाता है इसको। तो किसी पदार्थ की सतह या पृष्ठ पर होने वाली रासायनिक परिघटना, रासायनिक परिघटना तथा इनको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन। क्लियर है? यह कोई एक पदार्थ है। अब इस पदार्थ की सतह पर रासायनिक परिघटना तथा इनको प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा पृष्ठ रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ रसायन। अब मान लीजिए कि यह कोई एक ठोस पदार्थ है। अब इस ठोस पदार्थ की सतह पर क्या क्या रासायनिक घटनाएं होगी, उन रासायनिक घटनाओं का अध्ययन, साथ ही साथ जब रासायनिक परिघटना हो रही है तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो कारक है जो इस पर अपना प्रभाव डाल सकती है, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो पृष्ठ रसायन को शुरू करने से पहले हमें कुछ शब्दों के बारे में जानना होगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा पहले से अवशोषण के बारे में। बच्चों, अवशोषण क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। तो अवशोषण किसे कहते हैं? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? अवशोषण मतलब क्या होता है? तो बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई एक पदार्थ है। अब इस पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ का, इस पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ आके इसके सतह पर क्या होगा? चिपकेगा और सतह के साथ साथ इसके भीतरी भाग में भी विसरित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। जैसे स्पंज का पानी में डालना। स्पंज को जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है? पानी स्पंज की सतह पर आएगा और साथ ही साथ धीरे 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 भीतर के द्वारा अवशोषित किया जाएगा और विसरित होकर स्पंज के भीतरी भागों में भी चला जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण। दूसरा एक वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण, इंग्लिश में इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। देखिए, अधिशोषण क्या होता है, बात को ध्यान समझिएगा। हमारे पास कोई एक ठोस पदार्थ है। अब इस ठोस पदार्थ पर किसी दूसरे पदार्थ के अणु, कण या परमाणु आके इसकी सतह पर चिपक जाते हैं, इसकी सतह पर चिपक जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। जी हां, अवशोषण के बिल्कुल उल्टा अधिशोषण है। अवशोषण में क्या होता है कि एक पदार्थ पर किसी दूसरे पदार्थ के कण उसके सतह के साथ साथ उसके भीतरी भाग में भी प्रवेश कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अवशोषण। और जब किसी एक पदार्थ पर किसी दूसरे पदार्थ का कण सिर्फ उसकी सतह पर आकर चिपकते हैं, उसके भीतरी भाग में प्रवेश नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? अब बात को ध्यान समझिएगा। वे पदार्थ जो इसकी सतह पर आकर चिपका है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए। ये जो पदार्थ है, गोला गोला जो बनाया है, ये पदार्थ क्या है? ये क्या है हमारा?
इसके आगे सतह पर चिपका है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अधिशोष्य। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अधिशोष्य। या फिर इसी को दूसरे नाम से जानते हैं अधिशोषित अणु या अधिशोषित कण। इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? अधिशोषित कण या फिर अधिशोषित अणु, जो कह लीजिए आप। और वह पदार्थ जिस पर आकर यह चिपका है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिशोषक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिशोषक। तो जो पदार्थ आकर चिपकता है उसको हम लोग अधिशोष्य या फिर अधिशोषित कण कहते हैं। जिस पर आकर चिपकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषक। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषक। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अवशोषण और अधिशोषण दो अलग अलग टर्म है। अब इनमें अंतर देखिए। अगर हम बात करेंगे अवशोषण की, तो अवशोषण क्या है? अवशोषण बल्क प्रक्रम है। यह क्या है? बल्क प्रक्रम है, यानी इसमें सतह के साथ साथ भीतरी भाग में भी पदार्थ प्रवेश कर जाता है। जबकि बात करेंगे अगर अधिशोषण की, तो यह सतही या फिर पृष्ठ प्रक्रम है। सतह या फिर पृष्ठ प्रक्रम है। जैसा कि एग्जाम्पल में भी आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल में भी आपको दिख रहा होगा। देखिए एकदम ध्यान से, एक में सिर्फ सतह पर है और दूसरे में सतह के साथ साथ अंदर है, तो इसको हम लोग बल्क प्रक्रम बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सतह प्रक्रम बोलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बल्क प्रक्रम कहने का मतलब क्या है कि अवशोषित कण, अवशोषित कण स्थूल में, कहां पे? स्थूल में प्रवेश करते हैं। अवशोषित कण स्थूल में प्रवेश करते हैं, जबकि अधिशोषण में अधिशोषित कण, जो हमारा अवशोषण की प्रक्रिया है, इसमें जो हमारे अधिशोषित कण है, अधिशोषित कण सिर्फ सतह पर संचित होते हैं, संचित होते हैं। यानी कि अवशोषण की प्रक्रिया में जो अवशोषित कण है वो स्थूल में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि अधिशोषण में जो हमारे अधिशोषित कण होता है वो सिर्फ सतह पर संचित होते हैं। इनकी भीतरी भाग में यानी स्थूल के अंदरूनी भाग में ये प्रवेश नहीं करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज समझिए, अधिशोषण की प्रक्रिया में जो अधिशोष्य है यानी जो अधिशोषित कण है, इनकी सांद्रता स्थूल की अपेक्षा सतह पर काफी अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? सॉरी, क्योंकि अधिशोषित कण सिर्फ सतह पर जमा होते हैं। क्लियर है? जबकि बात करेंगे अवशोषण में, तो अवशोषण में कण जो है इसके भीतरी भाग में भी विसरण के द्वारा प्रवेश कर चुका है, इसके भीतरी भाग में भी प्रवेश कर चुका है। तो ये क्या था? ये था अंतर कुछ अवशोषण और अधिशोषण में। दूसरी बात कहेंगे तो अवशोषण को साम्य अवस्था में पहुंचने के लिए बहुत ही समय चाहिए। अवशोषण को साम्य अवस्था में पहुंचने के लिए, अवशोषण को साम्य अवस्था में पहुंचने के लिए बहुत अधिक समय चाहिए। अगर अवशोषण की प्रक्रिया हो रही है, वहां पे हमको इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था स्थापित करना है। किसके बीच? अवशोषित अणु और अवशोषक के बीच। तो इसको हम लोग साम्य अवस्था में लाने के लिए काफी समय लगेगा। बट अधिशोषण की बात करेंगे तो अधिशोषित कण एवं अधिशोषक के बीच साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए बहुत ही कम समय का जरूरत होता है। तो ये थे हमारे इंट्रोडक्शन अधिशोषण और अवशोषण के बारे में, साथ ही साथ पृष्ठ रसायन के बारे में कि पृष्ठ रसायन क्या होता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी, और उसमें हम लोग अधिशोषण को काफी अच्छे से, काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे अधिशोषण के बारे में कि अधिशोषण होता क्या है, अधिशोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।